तो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके साथ वही चैप्टर को आगे को बढ़ाते हुए। तो अभी मैं हूँ पेज नंबर 3 पे, जो है स्क्वायर नंबर्स। ये तो आप शायद जानते ही होंगे, आपने 7th क्लास में पढ़ा ही होगा। फिर भी देखिए इसमें क्या है। व्हाट आर द नंबर्स 1, 4, 9, 16 आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स। हाँ, वाई आर द नंबर्स 1, 4, 9, 16 कॉल्ड स्क्वायर्स। ठीक है, वी नो दैट द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इन अ स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड। सिंपली हमको पता है जो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो उसी से ये चीज़ लिया गया है स्क्वायर नंबर्स को। ठीक है, द टेबल गिव्स द एरिया ऑफ स्क्वायर्स विद डिफरेंट साइड। अगर स्क्वायर की साइड 1 यूनिट होगी तो उसका जो एरिया क्या होगा, 1 इंटू 1, 1 स्क्वायर यूनिट। 2 होगा तो उसका एरिया रहेगा 2 इंटू 2 4। 3 होगा तो उसका स्क्वायर रहेगा 3 इंटू एरिया रहेगा 3 इंटू 3 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो हम स्क्वायर्स के लिए यही अप्लाई करते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हमको फाइंड करना है तो आप उस नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे आपको 2 का स्क्वायर फाइंड करना है तो आप लिखोगे 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 3 इंटू 3, 3 स्क्वायर इज 9। ठीक है, तो इन जनरल फॉर एनी नंबर n वी राइट n इंटू एन इक्वल टू एन स्क्वायर। मतलब जनरली हम स्क्वायर्स को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, विच इज़ रीड एज n स्क्वायर। ठीक, अगर सपोज हमको किसी स्क्वायर की साइड आपको दी है 3/5 यूनिट दी है, तो आप स्क्वायर कैसे निकालोगे इसका, 3/5 इंटू 3/5। दैट इज़ 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा, 5 इंटू 5 25। तो हमारा जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 9/25। ठीक है, सिमिलरली अगर 2.5 का स्क्वायर निकालना है तो आप 2.5 इंटू 2.5 करोगे तो दैट इज़ 6.2। द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होंगे, जैसे कोई भी नेचुरल नंबर है उनके जो स्क्वायर्स होते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर आपका 1, 2 स्क्वायर इज़ 4, 9, 16, 25, ये क्या है, सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ पैटर्न दिखाए गए हैं। देखिए, जैसे 1 का स्क्वायर आपका 1 है। ठीक है, 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, ऐसे ऐसे अप टू आपको दिखाया गया है। ठीक है, फिर इसमें देखिए, आप देखो व्हाट पैटर्न्स डू यू नोटिस, शेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड मेक कंजेक्चर्स। देखो, स्टडी द स्क्वायर्स इन द टेबल, व्हाट आर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ दिस नंबर। इन सब की आप यूनिट प्लेस देखिए। 1, 4, 9, 4 स्क्वायर है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 16 में यूनिट डिजिट है 6। 5 के स्क्वायर में आपकी यूनिट डिजिट है 5। ठीक है, लेकिन आप किसी में भी देखिए, किसी का भी स्क्वायर निकालोगे ना आप इसमें से किसी भी नंबर का, तो उसमें आपका कोई भी जिसका स्क्वायर कभी 2 से फिनिश नहीं होगा, उसकी यूनिट डिजिट में 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 और 8 भी नहीं आएगा। ठीक है, दैट मीन्स जो भी ये स्क्वायर हैं ये एंड नहीं होते हैं 2, 3, 7 और 8 में। ठीक, फिर ये क्या बोल रहा है, इफ़ नंबर एंड इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इज़ इट ऑलवेज ए स्क्वायर। अब इसके अलावा जो नंबर आपका देखिए 1 पे फिनिश हो रहा है, 4 पे फिनिश हो रहा है, 9, 6 पे, 5 पे, या क्या ये हमेशा मतलब परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल द नंबर 16 एंड 36 आर बोथ स्क्वायर्स विथ 6 इन द यूनिट प्लेस। देखिए 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है जिसकी यूनिट डिजिट है 6, और 36 है 6 का स्क्वायर जिसकी यूनिट डिजिट है 6। इज़ नॉट ए स्क्वायर, यूनिट डिजिट इज़ ऑल्सो 6, इज़ नॉट ए स्क्वायर, ये है, लेकिन आपका 26 है। ठीक है, 26 की यूनिट डिजिट भी 6 है, बट 26 क्या है, किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक, देयरफॉर वी कैन नॉट डिटरमाइन इफ अ नंबर इज स्क्वायर जस्ट बाय लुकिंग एट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। दैट मीन्स सिर्फ यूनिट प्लेस को ही देख के आप नहीं बता सकते कि वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, बट एक चीज़ है कि अगर कोई नंबर एंड होता है 2, 3, 7 और 8, दैट मीन्स अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 है
तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये स्क्वायर नहीं है। दैट मीन्स वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। समझ में आया? वो नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 होगी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ओके, देन राइट 5 नंबर्स such that you can determine by looking at their unit digit they are not squares। ठीक है, द स्क्वायर्स 1 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए दूसरा पैटर्न, 1 का स्क्वायर आपका होता है 1, 9 का स्क्वायर होता है आपका 81, यूनिट डिजिट क्या आई 1। 11 का स्क्वायर है 121, अगेन यूनिट डिजिट इज 1। 19 का स्क्वायर इज 361, यूनिट डिजिट इज 1। 21 स्क्वायर यूनिट डिजिट इज 1। 21 स्क्वायर है आपका, 21 का स्क्वायर 441, यूनिट डिजिट इज 1। ओके, ऑल हैव 1 इन देयर यूनिट प्लेसेस। ठीक है, राइट द नेक्स्ट 2 स्क्वायर। आप फिर कैलकुलेट करके देखिए किसकी यूनिट डिजिट 1 आती है, किसके स्क्वायर की। नोटिस दैट इफ अ नंबर हैज़ 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड इन 1। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन आया कि वो नंबर जिनकी यूनिट डिजिट 1 है या 9 है, ठीक है, तो उनका जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो उनकी यूनिट डिजिट भी क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, जैसे 9 है, 9 का स्क्वायर 81, यूनिट प्लेस में क्या आया 1। 11 का स्क्वायर 121, यूनिट डिजिट इज 1। ठीक है, तो आपका कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट आपका 1 या 9 है तो उनका जो स्क्वायर की यूनिट डिजिट आएगी वो आएगी 1। ठीक है, लेट अस कंसिडर स्क्वायर नंबर एंडिंग इन 6। अब आप 6 की बात करो, देखो 4 स्क्वायर है आपका 16, 6 का स्क्वायर है 36 एंड 14 स्क्वायर इज 196, 16 स्क्वायर इज 256, 24 स्क्वायर इज 576 एंड 26 स्क्वायर इज 676। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखिए अगर कोई नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 6 है, ठीक है, और उसकी, ठीक है, 6 है तो उसका और यूनिट डिजिट 6 के अलावा 4 है। देखिए 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है, जैसे आप 4 का स्क्वायर निकाल रहे हो वो आता है 16, ठीक, 6 का स्क्वायर निकाल रहे हो वो भी क्या आया 16। दैट मीन्स अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 4 है, ठीक है, अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 4 है या 6 है, ठीक है, तो उसके स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, देखिए 4 का स्क्वायर भी 6, 6 का स्क्वायर भी 6। दैट मीन्स इनकी जो यूनिट डिजिट आएगी, स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या आएगी वो भी 6 आएगी। समझ में आया? ठीक, अब आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए इसमें देखते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन यूनिट प्लेस। चले अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको ये फाइंड करना है कि जब आप ये 38 का स्क्वायर निकालते हो तो उस स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है, ये तो पूछ रहा है आपका 6 किस में होगा, किस, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव द डिजिट 6 इन यूनिट प्लेसेस। ठीक है, हम सारा कैलकुलेट कर लेंगे। यह है 38 का स्क्वायर। देखिए तो आप क्या करोगे, इस नंबर की पहले यूनिट प्लेस देखिए, यूनिट डिजिट क्या है इसकी 8। ठीक है, अब इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी, देखिए आप क्या करोगे, सिर्फ यूनिट डिजिट का जो स्क्वायर है वो निकालो। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 स्क्वायर इज 64, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आई 4। दैट मीन्स जब आप 38 का स्क्वायर निकालोगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आनी है 4। ठीक है, समझ में आया? अब हम सेकंड क्वेश्चन है आपका 34 स्क्वायर। ओके, 34 स्क्वायर में 34 में आपकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 4। ठीक है, तो अब आप इसका 4 का स्क्वायर निकालिए, 4 स्क्वायर इज 16। ठीक है, जब आप स्क्वायर निकाल रहे हो तो यूनिट डिजिट क्या आई 6 आई। तो दैट मीन्स अगर आप 34 का स्क्वायर निकालोगे तो उसकी भी यूनिट डिजिट क्या आनी है 6 आएगी। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो आप क्या करोगे, वो यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकालिए तो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि
जिसकी यूनिट डिजिट में 4 होगा और 6 होगा तो उसकी स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी 6 आएगी। देखिए जैसे 46 का स्क्वायर है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। ठीक, तो आप 6 का स्क्वायर निकालो, दैट इज़ 36। तो यूनिट डिजिट क्या आ गई हमारी, 6 है। ठीक, तो 46 का स्क्वायर जब आप निकालोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी। ठीक है, बहुत ईजी है ये, बस आप यूनिट डिजिट का स्क्वायर कीजिए। ऐसे ही सेम है 56 का स्क्वायर है, इसकी जो यूनिट डिजिट है 6 है, तो 6 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 स्क्वायर आप निकालोगे तो वो 36 आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या आई, 6 आई। तो 56 के स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट क्या होगी, दैट इज़ 6 होगी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है 74 स्क्वायर, है ना। 74 स्क्वायर में आप बताओ इसकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 4 है। ठीक, 4 का स्क्वायर आप निकालोगे वो क्या आएगा, 16 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आई, 6 आई। तो 74 की स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी, 6 होगी। वेरी इजी, शायद अब आपको समझ में आने लगा होगा। फिर से देखिए 82 स्क्वायर आप निकालोगे, यूनिट डिजिट क्या है, 2। ठीक, 2 का स्क्वायर निकालिए वो आएगा 4। तो 82 स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 4 आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 4। ठीक है, आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे। फाइंड मोर सच पैटर्न्स बाय ऑब्जर्विंग द नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स फ्रॉम द टेबल यू फिल्ड अर्लियर। कंसिडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। ठीक है, वी हैव देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम आपका 10 स्क्वायर यहाँ पे निकाला, 10 का स्क्वायर इज़ 100। ठीक है, 20 स्क्वायर इज़ 400, 40 स्क्वायर इज़ 800। ठीक है, आप देखिए सबके स्क्वायर में जैसे हम वी हैव 1 0। ठीक है, अगर हमारे पास एक ज़ीरो है, सिंगल ज़ीरो है, तो जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास डबल ज़ीरो निकलेंगे। ठीक है, एक ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो, उसका डबल आएगा। ठीक है, नीचे देखिए, नीचे देखिए ये है आपका 100 स्क्वायर है। ठीक है, ये 100 का स्क्वायर है, इसमें 2 ज़ीरो है। जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 2 का डबल 4, 4 ज़ीरो इसमें आ जाएंगे। ठीक, 200 का स्क्वायर है, 2 ज़ीरो है, 4 ज़ीरो इसमें आ जाएगा। 700 का स्क्वायर है, 2 ज़ीरो है, यहाँ 4 ज़ीरो आ जाएगा। ओके, एंड 900 का स्क्वायर 81 एंड 4 ज़ीरो आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका इफ़ अ नंबर कंटेन्स, हाँ और एक चीज़ है इसमें आपको ये दिखाया गया, अच्छा वो नंबर है अगर हमारे पास इवन नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, हमको फाइंड करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो आप क्या देखोगे, किसी नंबर के लास्ट में आप देखोगे कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अगर हमारे पास इवन है, ये देखिए हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हैं, 2 है, ये इवन है। अगर इवन नंबर ऑफ ज़ीरो है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे 100 है, 100 में आपके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 हैं, इवन है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और हमको पता है 100 होता है 10 का स्क्वायर। और सपोज़ हमारे पास देखिए ये 400 है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं हमारे यहाँ पे, 2 है, 2 है, इवन है, तो 20 का स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। स्टार्टिंग में देखो 100 का स्क्वायर है और इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है 4, 4 ज़ीरो है, इवन है, इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक नंबर है, देखिए अगर सपोज़ हमको दिया 81 और अगर इसके पीछे हमारे नंबर ऑफ ज़ीरो है 3। ठीक है, ये ऑड नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 900 का स्क्वायर जब आप निकालोगे तो 2 ज़ीरो नहीं 4 ज़ीरो आएगा, 1 2 3 4 ज़ीरो आएंगे और 81 आएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे पास हमेशा इवन होने चाहिए। अगर इवन ज़ीरो है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और ऑड नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, इफ़ अ नंबर कंटेन्स 3 ज़ीरोज़ एट द एंड, हाउ मैनी ज़ीरोज़ विल इट्स स्क्वायर हैव एट द एंड। सिंपल सी बात है, अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपके पास ऑड है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ शुड बी इवन। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और प्लीज़ इसके साथ मेरा वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।